हेलो बॉयज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप के बारे में। आप जानते हैं ना क्या होती है फसलें, जिनको कि एक बहुत बड़े फील्ड में लगाया जाता है। एक ही जैसे प्लांट जब लगा दिए जाते हैं, जैसे गेहूं की फसल, मक्की की फसल, तो सारे प्लांट वीट के होंगे, सारे प्लांट मेज के होंगे ना, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप क्या है आप देखिए। प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय अ मैन इन अ लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप। क्या होता है, क्रॉप से हमेशा अपने को कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्रॉप्स are of following types. Different type of crops are there. For example, cereal, vegetable, fruits. Cereals के बारे में आप जानते हैं ना, आप खाते हैं ना, pulses वगैरह खाते हैं। तो cereals और is the example of cereal. Okay. For example, vegetables. Vegetables आप डेली चपाती के साथ में वेजिटेबल बनाती है मम्मा। डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स हम खाते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स अपने को कहाँ से मिल रही है? क्रॉप के थ्रू मिल रही है। ठीक है ना। वेजिटेबल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेडी फिंगर, कैप्सिकम, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो, ऑल आर वेजिटेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? सीड बियरिंग part of the flowering plant is known as fruits. For example, अभी आप कौन सा फ्रूट खा रहे हैं इस समय? मैंगो। सब मैंगो खा रहे हैं। मैंगो, लीची, गुआवा। अब नेक्स्ट गुआवा होगा। ऑरेंज आपने खाया है। ये all are the example of fruits, are the seed bearing. Okay. Now next हम देखते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले आपको समझ में आ गया? आप चाहें आप लिख भी लीजिए क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप। 2 मिनट आप लिख लें। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं क्रॉप सीजन्स। क्रॉप के लिए भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है। पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर क्रॉप को सॉन किया जाता है। आप देखते हैं मेनली क्रॉप सीजन्स आर ऑन द वे ऑफ सीजन। क्रॉप्स आर जनरली खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप आर द क्रॉप्स आर सॉन इन द बिगिनिंग ऑफ rainy season. Okay, rainy season it means जून और जुलाई। खरीफ क्रॉप को कब सॉन किया जाता है? रेनी सीजन में, मीन्स बिटवीन जून एंड जुलाई, एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। ये कब तैयार हो जाती है? जब जून और जुलाई में इसको सॉन किया जाता है। तो अपने को कब रेडी मिलती है? सितंबर या अक्टूबर में। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सितंबर अक्टूबर में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? नया कौन सा था? राइस, मेज, एक्सेट्रा। ओके। सेकेंड इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसको बोलते हैं? रबी क्रॉप सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन मीन्स नवंबर और दिसंबर। विंटर सीजन स्टार्ट होता है ना आफ्टर दीपावली। नवंबर दिसंबर में हम वुलन पहनने लगते हैं, दैट इज द विंटर सीजन। और विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप को सॉन किया जाता है? रबी क्रॉप को। ओके। एंड रबी क्रॉप सॉन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में कौन सी नई क्रॉप होती हैं? वीट, बार्ले, ग्राम, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑन द डे ऑफ सीजन क्रॉप्स आर मे बी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. After that, next topic is agriculture practice. Agriculture practice हम किसको बोलते हैं? जो भी क्रॉप सॉन किया जाता है, सॉन करने से हार्वेस्टिंग तक जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, उस सबको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस all the activities involved in cultivation of crops from sowing to harvesting are known as agriculture practices. Right? समझ में आ गया यहाँ तक दिक्कत? आप चाहें तो आप इसे लिख लें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर आप नोट डाउन कर लीजिए. चालू कर. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर these all are the part of agriculture practices. First, preparation of soil, applying manure and fertilizer, irrigation, weeding, protection of crops, harvesting and storage. All these are the parts of agricultural practices. Now what is the preparation of soil? कोई भी क्रॉप करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती ना. ऐसा तो नहीं है कि किसी भी फील्ड में अपने आप क्रॉप होगा, नहीं, नेवर. हमें उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होती है. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या क्या करना होता है? प्लॉव, लेवलिंग एक्सेट्रा. प्लॉव में हम क्या करते हैं? loosening of the soil, turning up of the soil, loosening and tilling. Tilling it means turning, loosening means नीचे की मिट्टी ऊपर और थोड़ा अंदर से होलो हो जाता है. तो उससे क्या होगा? Good aeration to the roots and deep penetration of the roots. यानी अगर नीचे उसमें अच्छे से पानी जा रहा है और उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, थोड़ा लूज सॉइल है, तो वहां पर एयर होगी, तो रूट्स को एयर सफिशिएंट मिलेगी. तो एयर्स बहुत डीप तक जो रूट्स हैं वो बहुत डीप तक जा सकती हैं, ज्यादा डीप तक जा सकती हैं और गुड एरेटेड टू द रूट्स. ओके, नाउ लेवलिंग में हम क्या करेंगे? कभी कभी मिट्टी में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, तो उनको हमें स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना होता है. ब्रेक बिग क्रम्स इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट इज द पार्ट ऑफ लेवलिंग. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम प्लॉव एंड लेवलिंग दोनों करते हैं, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं क्रॉप के लिए. Next point, sowing. Sowing, it means putting seeds in the soil. हमें जिस भी क्रॉप को हम करना चाहते हैं उसके लिए सीड्स को ग्राउंड करना पड़ेगा. तो सीड्स को सॉन किया जाता है, that is known as sowing. Now, how can putting seeds in the soil? These are the methods for the putting seeds in the soil. First is, before the method, हमें क्या करना चाहिए? जो सीड्स की क्वालिटी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर सीड अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा? अच्छा होगा. यानी सीड्स शुड बी हाई एल्ड वेराइटी इज यूज. कौन से सीड्स यूज करने चाहिए? जिनसे कि हाई एल्ड मिले. दैट इज द HYV, हाई एल्ड वेराइटी. सीड्स को सोइंग करते समय और किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर डिस्टेंस. जब हम सीड्स को सॉन करते हैं तो सीड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए.
नेक्स्ट और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सीड्स हम सॉन कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, उनमें कोई बीमारी पहले से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो जो सीड्स हैं, सीड्स की क्वालिटी को भी हमें मेंटेन रखना है, सीड्स की क्वालिटी को देख करके हमें सीड्स को सॉन करना है। और सीड्स को सॉन करने के लिए जो जो टेक्निक्स हैं वो हैं अपने पास, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इट मींस मैन्युअली, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, मैन्युअली, यानी हम हाथ से सीड्स को गिरा देते हैं, तो इट इज नॉट गुड फॉर द प्रोडक्शन। इसमें जो यील्ड होगा क्रॉप का वो कंपैरेटिवली कम होगा, लेस यील्ड होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युअली जब हम डालते हैं तो जो सीड का डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, कभी कभी सीड्स ओवरक्रॉपेड हो जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। सेकेंड इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक्चुअल में क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह का होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, रफली मैंने बनाया है आपके लिए, आप देखें कि जिसमें ऊपर एक फनल जैसा होता है, इस फनल के अंदर हम सीड्स डाल देते हैं, ये यहाँ पर पाइप्स हैं, तो ये सीड इन पाइप्स के थ्रू होते हुए ये यहाँ पर जो प्लेट्स हैं इनका जो एंड है वो शार्प है। जब ये सीड ड्रिल, एक्चुअली ये जो सीड ड्रिल है इसको कौन कैरी करता है, ऑक्स, बुल इसको कैरी करते हैं। तो जैसे जैसे बुल चलते हैं वैसे वैसे ये सीड ड्रिल पीछे चलता है, इनका जो लास्ट एंड है वो हम देख रहे हैं बिल्कुल शार्प है, तो ये क्या करता है, सॉइल को, मतलब जो सीड्स हैं उनको सॉइल के अंदर तक पुट डाउन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से नोजल्स के थ्रू सॉइल के अंदर पुट इन किए जाते हैं, और इस तरह से जो सॉइल का डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस और तरीके से हम सीड्स का सॉन कर पाते हैं सीड ड्रिल के द्वारा, दैट इज द बेस्ट टेक्निक। एंड नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपको बुक में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, पहले सीड्स को गमले में डालते हैं, जब गमले में छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो इन पौधों को लेकर के और फील्ड में लगाया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल paddy is the example of the transplantation. Next यहाँ पर दिया है irrigation. Irrigation it means supplying of water. Irrigation it means supplying of water. Supplying of water के अंदर भी आप देखिए कि दो मेथड्स जो हैं उनको मैं बताती हूँ। स्प्रिंकलर मेथड आपने पढ़ा हुआ, आप जानते हैं, एंड ड्रिप मेथड, स्प्रिंकलर मेथड आपने नाम सुना है। सप्लाई ऑफ वाटर के जो सोर्सेज हैं वो रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर कुछ भी हो सकता है। इसके सोर्सेज क्या हैं, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। जो इरिगेशन है, इरिगेशन को करने के लिए दो टेक्निक्स मेन हैं। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकंड इज ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि परपेंडिकुलर, यानी जैसे ये एक है और इसका परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं जैसे 90 डिग्री। सपोज ये एक मेन पाइप है जिसमें कि वाटर का सप्लाई हो रहा है, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर एक पाइप होता है और उसके ऊपर एक रोटेबल नोजल होती है। जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या होती है, ये क्या होती है, रोटेबल। ये रोटेबल नोजल है। रोटेबल नोजल से जब यानी ये रोटेट होती रहती है
तो यहाँ पर जो वाटर है वो किस फॉर्म में निकलता है, शावर के फॉर्म में निकलता है। शावरिंग सिस्टम, जिस तरह से शावर में पानी गिरता है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंकलर, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो पाइप है वहां पर बीच बीच में इस तरह से होल्स होते हैं और जहां पर प्लांट्स की रूट्स होती है वहां पर ही डायरेक्ट वाटर ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द इरिगेशन ड्रिप सिस्टम। जहां पर वाटर की कमी होती है वहां पर ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, क्योंकि एक तो इसमें वाटर का कंजर्वेशन होता है, मींस वाटर वेस्ट नहीं होता, एंड सेकंड थिंग इज कि डायरेक्ट वाटर रूट को सप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो दिस इज द इरिगेशन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर और मैन्योर है ये हमको इरिगेशन से पहले करना होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट इज मैन्योर, ऑर्गेनिक, and fertilizers are inorganic. Second thing is manure formed by the decomposition of organic waste, plant or animals, and fertilizers are man-made. Decomposed by plants and animals or organic waste. Manure provide humus to plant, but fertilizer do not humus. Fertilizer used in small quantity, but manure used in large quantity. इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जैसे जो फर्टिलाइजर है उसके रिजल्ट फास्ट होते हैं और जो मैन्योर है उनके रिजल्ट स्लो होते हैं। जो फर्टिलाइजर है उससे प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसमें यील्ड अच्छा है, जबकि जो मैन्योर है उसका यील्ड कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यस स्टूडेंट्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट आंसर्स। Write answers of the following questions. Question number 1. Define crops. Give example. Question number 2. Define type of crops with
Example. Question number 3. Write short note on first preparation of soil. Second is sowing, and third is irrigation. Question number 4. Write the differences between manure and write differences between manure and fertilizer. Okay, write the differences between manure and fertilizers. Any 4. Okay.